इवनिंग छात्रों, वैसे तो मुझे कल आना चाहिए था वीडियो पे, लेकिन मैं आज भी एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना देना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ संडे का दिन है तो खाली बैठा तो काम कर लिया। तो आपका अगला टॉपिक था उद्यमों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप करें या नौकरी करें, बात एक ही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका अर्थ तो वही लिया जाएगा, प्रबंधन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये आपको समझना है। तो सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक हम एलईडी बल्ब को समझते हैं। एलईडी बल्ब तो मैं 94 से इसको बताया जा रहा है। इसके अंदर के पार्ट जो ब्रिज डायोड हैं और या रेजिस्टेंस हैं या सिंक है और या परिपथ है, जो आपका सर्किट जिसे आप कहें, तो वो तो आप थोड़ा देखते हैं एलईडी बल्ब क्या है, क्योंकि कभी कभी इसमें लोग थोड़ा सा समझने में इसको कन्फ्यूजन। तो ये भी एक आपका उद्यम ही मान लीजिए, उद्यम है। आप एक एलईडी बल्ब का मान लीजिए दुकान करेंगे तो उसके अंदर फिर बल्ब भी बेचेंगे, मोबाइल बेचेंगे, कंप्यूटर लगा लेंगे, तो जाते प्रमाण पत्र भी बनाएंगे, बहुत सी काम कर सकते हैं। तो आइए हम एलईडी बल्ब से शुरू करते हैं। ये बड़ा छोटा सा बिजनेस है और छोटी सी जानकारी पर आधारित है। और इस पे आप जाते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है, ठीक कर दो, तो 50 रुपया बड़े आराम से वो ले लेता है। और कैसे लेता है ये भी हम देखेंगे। और यही हमारा कॉटेज इंडस्ट्री और उद्योग प्रबंधन का आज का टॉपिक रहेगा। छात्रों, मैं शाम को थोड़ा सा फ्री हुआ तो लगा कि कुछ आपको देना चाहिए। देखिए, तो उद्यमों का प्रबंध और अर्थ तो आप समझ ही गए कि आपका टॉपिक है। और प्रबंधन के कार्य क्या है, प्रबंधक का मतलब आधारभूत क्या है, कैसे आप प्रबंधन करेंगे। और ये चैप्टर आप अपने अंदर से समझ लीजिए। मैं पेज आपको डाल दूंगा कि इसके सहायक कार्य क्या हैं, सिद्धांत क्या है और इसका निर्णय क्या है, निर्णय लेना। क्योंकि देखिए, निर्णय लेना मतलब किसी भी प्रबंध का केंद्र बिंदु है और हार्ट कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको एकदम निर्णय लेना है कि आपको काम क्या करना है, नौकरी करनी है या रोज़गार करना है या एनसीसी लेके भर्ती लेनी है या ऐसे ही भर्ती लेनी है। थोड़ा सा व्यवसायिक शिक्षा में कम लोड है तो हम इसके साथ जो है इंजीनियरिंग भी करना है तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में जाना है। बहुत सी चीज़ें आप निर्णय ले सकते हैं अपने भविष्य के संबंध में अपने गार्जियन से मिल के। और फिर उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए, तो पहले अपनी समस्या जानिए, फिर उसका अपना विश्लेषण करिए। ये निर्णय लेने के चरण भी हैं। और इस तरह से आप जो है प्रबंध का संचालन कैसे करेंगे। तो कोई भी सामान स्टोर करेंगे, क्रय करेंगे, तो परचेज मटेरियल हो गया, ये कच्चा माल भी हो सकता है, अर्धनिर्मित निर्मित अन्य सामान भी हो सकता है। आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल का ही शॉप खोलते हैं या कहीं उसकी नौकरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी ही होंगी। सामग्री प्रबंधन का अर्थ क्या है, ये पेज में मैं दूंगा। ये शब्द अमेरिका में प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारे स्टॉक शब्द का पर्यायवाची है और एक तरह से ये हम लोग भी अभी से जो है प्रबंध कहते हैं, जबकि ये स्टॉक है हमारे शब्द में। और उसके बाद इसके उद्देश्य भी ज़रूरी हैं, नहीं रहेगा तो इससे बिना आपका काम का कोई बिजनेस कैसे चलेगा। फर्म का बीमा कराना बहुत ही आवश्यक है और ये भी इसका एक आवश्यक तत्व है। और पेट्रो वर्क एक जो है बनता है, ये एक विधि होती है, इसको मैं पेज में देता हूँ आपको। ये कम्युलेटिव टोटल आइटम रहता है और कम्युलेटिव टोटल इन्वेस्टमेंट जितना आप करते हैं, तो ये एक एबी एनालिसिस बताता है। एबी एनालिसिस देखिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं एबी एनालिसिस क्या है। ये एमबीए की चीज़ है और इसका मतलब पहले आप मूल्य का प्रतिशत देखें, वो आपका ए कैटेगरी का माल हुआ और उसको आप 5 से 10% रखेंगे। बी कैटेगरी का माल जो आपका 50 से 40% का हुआ, जिसे आप 30 से 40% स्टॉक में रखेंगे। और सी आपका मान लीजिए जो आपका मूल्य प्रतिशत 10-20% का है, उसको रिटेल पर, जैसे आप दवा की दुकान बेच रहे हो ना, वहाँ आप देखो पैरासीटामॉल मिलेगा, उसके ऊपर की एंटीबायोटिक कुछ मिलेंगी, कुछ बनारस मिलेंगी, कुछ गाजीपुर मिलेंगी। उसके बाद जो 5-10% वाली बिकने वाली होंगी वो ए कैटेगरी में रखी जाएंगी। तो यही 3 कैटेगरियाँ हमारे पास हैं और इन्हीं के अंदर जो है आपका एक ग्राफ बनाया जाता है। इसे पेट्रोग्राफ कहते हैं फॉर एबीसी एनालिसिस के लिए, इसी एबीसी एनालिसिस के लिए। तो इसमें 10% का कम्युलेटिव टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये आपका टोटल आइटम हो जाता है। तो ये इसी वक्र को हम पेट्रो वक्र कहते हैं और इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। और मान लीजिए आदेश का एक फॉर्मेट है, किस तरह से बनाया जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं पेज में देता हूँ आपको और फिर अगला होगा तो वीडियो उसमें मैं कवर कर लूँगा। अभी तो मैं कुछ आपको, देखिए इसमें मटेरियल कंट्रोल भी है और कि आप कोई मटेरियल को कैसे कारखाने में उसको बनाएंगे। पशु आहार बना रहे हैं आप, अपना गोबर का गोइठाई बनाते हैं तो कितना ढंग से उसको बढ़िया अपना रखते हैं, फिर बाद में अच्छा सामान पर आपका क्रय कर लेते हैं, ले लेते हैं।
तो वही चीज़ है, सामग्री क्रय और इस पर नियंत्रण क्या है, बड़ा अच्छा पेज चैप्टर है। मैं आइए इस पर थोड़ा विचार विमर्श करके एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ। जैसे एलईडी बल्ब हुआ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो बुरा ना मानिएगा। ये देखिए एलईडी बल्ब है आपका, और ये इसके किनारे जो है, जो ये बना है, ये सिंक है ठंडा करने के लिए। एक आप खोलेंगे बल्ब को ऊपर से तो आपको ये दिखाई देगा, ये हल्का सा एल्युमिनियम वाला, जो सरकार का बल्ब है या जो कोई बजाज का भी हो, दोनों का आप देख लेंगे। और उसके अंदर एक परिपथ लगा होगा। तो देखिए इस परिपथ के अंदर, परिपथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इसे कहेंगे। तो इसमें छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, जैसे एक डायोड होता है जिसका काम एसी डीसी बनाना होता है। ये एलईडी के 1.5 वोल्ट के बल्ब रहते हैं, मान लीजिए जेठ रहेंगे, उस हिसाब से इसका वाटेज निकाल के ये 12 वाट या 20 वाट बना दिया जाता है। तो इसको लगा के जितने वाट के हैं तो उससे चमक पैदा होती है आपकी। तो 12 से के ही गुणक में आपको मिलेंगे ज़्यादातर, ये 20 भी मिल जाते हैं। हम इस समय मैं 20 में ही बैठा हुआ हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है लक्स, मतलब यहाँ कहानी आपकी। तो कभी कभी ये पॉइंट आपका बल्ब फ्यूज़ कर जाता है, तो इसको बदलवाने आप ले जाते हैं तो 50 रुपया लग जाता है। जबकि आप देखें कि यहाँ से अगर मैं एसी दे रहा हूँ, इधर डीसी निकल रही है, क्योंकि ये 4 चीज़ डायोड हैं, इनका काम एसी को डीसी बनाना है। और इन्हें ब्रिज डायोड कहते हैं। ये आपको काले काले दो इधर लगे हुए दिख जाएंगे। और एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो देखिए बेसिकली वोल्टेज घटना बढ़ना माने नहीं रखता, वहाँ धारा घटती बढ़ती है। तो धारा का जो है उसको रोकने के लिए एक प्रतिरोध हम लगाते हैं। इससे हम उस धारा को मनचाहा धारा में 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस 12 वोल्ट को हम एसी डीसी वाले डायोड से, जो कि उल्टी दिशा में धारा नहीं जाने देगा और सीधी दिशा में धारा को एसी को डीसी बना देगा। तो ब्रिज के माध्यम से, यही चीज़ आपके चार्जर में भी है, आप मोबाइल जिससे चार्ज करते हैं, तो सेम चीज़ इसी से आपका ये बल्ब जलने लगता है। अगर मान लीजिए ख़राब है, इसको शॉर्ट कर दीजिए, थोड़ी रोशनी कम होगी। और ये तो बाहर एक जो है जो परपथ गोला वाला बना रहता है, उसमें से निकाल के और इसमें एक शॉर्ट करवा दीजिए। 5 रुपए का काम या 10 रुपये दे दीजिए, रांगे का दाम और 10 मजदूरी उसकी, तो हो जाएगा। 50 देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लोग देते हुए मैंने देखा है कि वो इसको अंत में करता वही है, लेकिन थोड़ा उनको 4 घंटे बुला लेने के बाद। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का एक बिजनेस है। मैं इस बिजनेस को लेके, इसके प्रबंध पे आपको कुछ कहना चाह रहा था कि तो इसी बहाने ये भी हो गया कि एलईडी बल्ब में साहब ये ऐसे 4 डायोड लगे रहते हैं, एक रेजिस्टेंस, और इधर मान लीजिए अच्छा है तो सिंक लगा दिया, और अच्छा है तो कैपेसिटर वगैरह लगा दिया। लेकिन बेसिकली आपका वही है, 220 वोल्ट इधर से जाएगा। ये रेजिस्टेंस नाली में पानी को कम करेगा और उतना कम करके डायोड को देगा, जिसका काम उतने को डीसी बना देना है। तो डीसी बना के इस डीसी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब को जला देता है। इससे रोशनी आपको प्राप्त होती है। उस रोशनी की जो तीव्रता है, उसका मात्रक अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट फिजिक्स में देख लें या हमारी बुक में 94 की बुक में देख लें, टेक्निकल मैं बताऊंगा अभी, कैंडल फुट होती है, जो कि 10 मतलब 9 से 10 11 के बीच में एक कैंडल, मतलब एक कैंडल फुट, एक कैंडल और उससे 1 फुट की दूरी पर उसमें तीव्रता 10 से 11 लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है। जैसा कि 7 वाट के बल्ब पे लिखा रहता है 700 ल्यूमेन। तो 700 ल्यूमेंस का मतलब होता है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, और यह बराबर होता है 700 लक्स के। मतलब क्योंकि ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स दोनों एक यूनिट है, चमक की तीव्रता की इकाई है, इसे कहते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहिए, या आगे आप इसे लाख में ले जाएं तो फुट, मतलब 10⁵ लक्स या ल्यूमेन, जो आप ल्यूमेन बल्ब पर लेते हैं, पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 फुट। ये सूर्य का होता है 1,12 बजे दिन में, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी चीज़ हो, बादल नहीं होना चाहिए। तो चमक और दूरी में संबंध को अगर आप लें तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं कि एक लाइट बल्ब है, मान लीजिए 505 ल्यूमेन का, या 7 का होता तो 700 होता है, यहाँ 5 लेते हैं। इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, 1 मीटर अवे। उसको आप नापेंगे किससे, तो लक्स मीटर से। ये है लक्स मीटर, और इस समय इसकी रीडिंग करीब 1 के आसपास है। और अगर आप इसको हम दिखाएंगे इधर करके, इसको ऑन करते हैं, क्योंकि बल्ब हमारा करीब
3 मीटर की दूरी पे है, वो भी 20 वाट का। तो ये कैमरे की लाइट पड़ रही है तो 14 हो रहा है, आप देख रहे होंगे ये 9, 10, 14, वरना इसकी स्थिति इस समय यहाँ से अगर मैं कैमरे से ऑफ करके आपको दिखाऊं तो इस समय इसकी स्थिति 4 है। और ये रहा इसका सेंसर जो कि सीधे उसकी तरफ जुड़ा हुआ है। सेंसर रहता है और एक डिजिटल मीटर रहता है, तो सेंसर के हिसाब से मीटर को सेट कर दिया जाता है, लक्स मीटर तैयार हो जाता है। सिंपल सा है। और लाइट को ऑन करते हैं और ये आपका हो गया। तो इसका आप जब 2 मीटर पे जाए 1 मीटर पे जाएंगे, दूरी पे जाएंगे, तो 1 मीटर का जब आप भाग करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट ही है ल्यूमेन या लक्स बटा 4 पाई h स्क्वायर, जो भी दूरी है h 1 मीटर चाहे दूसरे मीटर। तो पहले मीटर पे ही इस 505 ल्यूमेन या लक्स आपका कितना हो जाता है, 40 लक्स या ल्यूमेन। तो अगर टेबल लैंप में आप ले रहे हैं तो 500, और उससे अगर 1 मीटर की दूरी या 2 मीटर की दूरी अगर हो गई तो देखिए वही चीज़ 10 हो जाएगी। वहाँ 20 वाट लगा है और यहाँ पर मात्र 4 वाट बता रहा है लक्स मीटर। ये प्रूफ है आपका। तो ये हमारे लिए निर्धारित की गई है, गूगल की ही है, 2009 में मैंने ली थी। स्थानानुसार एवं कार्यानुसार लक्स की आवश्यकता। आवास पे कितनी होनी चाहिए, 500। आप गूगल पे देख लें, 500 से 1000। और उसी के साथ साथ सूर्य का लक्स भी देख लें तो 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक करीब 10,000 से 1,00,000 12 बजे, और फिर 10,000 होता है समय अनुसार। सुबह का 4 से 6 और शाम का 5:30 से 7:30, ये क्रीम टाइम है। और इसमें आप पूजा भी करते हैं, छठ पूजा। और छात्रों, और इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये रहा आप LED बल्ब तो आपका क्लियर हो गया। और प्रबंध इसका आप करें तो अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, बल्ब को ठीक करना जान सकते हैं। और 10 की जगह आप 20 ले लीजिए, उसका बल्ब उसको ठीक करके दे दीजिए। तो ये आसानी से आप एक हाथ में आला की तरह सोल्डर आयरन रांगा लेके काम कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के। एक छोटा प्रोजेक्ट, और इसके साथ बहुत सी चीज़ें आप जोड़ लेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड रख सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश किया कि आपको उद्योगों का प्रबंध और एक चैप्टर बताया। कल मैं इसका वीडियो आपको अलग से दूंगा। आपकी दिल हो तो, इच्छा हो तो इसको देखिएगा, सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं हमेशा 2018 से मना कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका नंबर नहीं पता है। मोबाइल ख़राब, ये चैनल भी ख़त्म। तो यूट्यूब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बस एक चूँकि 94 से पढ़ा रहा हूँ कि क्लास में होना चाहिए और विजुअल होना चाहिए, ऑडियो होना चाहिए। ये मैं 94 से इस किताब में सामान्यधारी विषय में पढ़ा भी रहा हूँ। मैनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।